Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the third video of class 8th history chapter 8 Women caste and reform, page number 100. Caste and social reform. Some of the social reformers we have been discussing also criticized caste inequalities. बहुत से सोशल रिफॉर्मर जिन्हें अभी हमने डिस्कस किया था ये कास्ट इनइक्वालिटीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे। जो भी इनइक्वालिटीज़ होती थी, असमानता थी जातियों में, इसको इनकी आलोचना की जाती थी। राम मोहन रॉय ट्रांसलेट एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। राजा राम मोहन रॉय ने एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसमें कास्ट को क्रिटिसाइज किया गया था, जो भी जातीय व्यवस्था थी उसकी आलोचना की गई थी, उसे ट्रांसलेट किया। द प्रार्थना समाज शेयर एडेयर टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। प्रार्थना समाज में जो भी प्रार्थना समाज जो था वह भक्ति जो ट्रेडिशन थी उसको सपोर्ट करता था। दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ ऑल कास्ट, जहाँ पर सभी कास्ट की स्पिरिचुअल इक्वलिटी के लिए जोर दिया गया था। इन बॉम्बे द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द अबॉलिशन ऑफ कास्ट। बॉम्बे में 1840 में ये जो भी कास्ट को लेकर जो भी चेंज हो रहे थे, जाति को उन्मूलन के लिए, अबॉलिशन के लिए, कुछ वर्क करने के लिए परमहंस मंडली की स्थापना की गई। मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशन वर पीपल ऑफ अदर अपर कास्ट। जो भी रिफॉर्मर्स थे और या मेंबर्स थे रिफॉर्म जो एसोसिएशंस के, वे अपर कास्ट के थे। उनमें से कई ऐसे मेंबर थे जो अपर कास्ट के भी होते थे। ऑफन इन सीक्रेट मीटिंग्स दीज रिफॉर्मर वुड वॉयलेट कास्ट टैबूज ऑन फूड एंड टच। इनकी जो सीक्रेट मीटिंग्स होती थी इनमें ये रिफॉर्मर्स कास्ट टैबूज और जो भी फूड और टच को लेकर जो भी कास्ट टैबूज है इनको वॉयलेट किया करते थे, इनका वे विरोध करते थे। इन एन एफर्ट टू गेट रिड ऑफ द होल्ड ऑफ कास्ट प्रिजुडिस इन देयर लाइफ। और किस तरह से उनकी लाइफ से ये जातीय जो व्यवस्था को लेकर जो प्रिजुडिस है इसको हटाया जा सकता है, इसके लिए एफर्ट्स किए गए। देयर वर ऑल्सो अदर्स हु क्वेश्चन द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। Christian missionaries began setting up schools for tribal groups and lower caste children. These children will equipped with some resources to make their way into the changing world. कुछ ऐसे लोग भी थे जो जाति जो कास्ट बेस्ड जो भी सिस्टम है, इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं उनके लिए, जो भी कास्ट को लेकर जिनके ऊपर अन्याय किया जाता है उनके अगेंस्ट थे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरीज ने कुछ स्कूल्स को सेटअप किया ट्राइबल ग्रुप्स और लोअर कास्ट के चिल्ड्रन के लिए। दीज चिल्ड्रन वर इक्विप्ड विथ सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वे इनटू द चेंजिंग वर्ल्ड। और किस तरह से जो चेंजिंग वर्ल्ड है इसमें अब जो चिल्ड्रन है वे अपने वे को फाइंड कर सकते हैं, नया एक रास्ता ढूंढ सकते हैं। एट द सेम टाइम द पुअर बिगेन लिविंग देयर विलेजेस। सेम टाइम जो पुअर थे वे अपने विलेजेस को छोड़ रहे थे टू लुक फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज़। जो भी जॉब्स सिटीज़ में ओपन हो रही थी उनके लिए वे अपने विलेजेस को छोड़ रहे थे। देयर वॉज वर्क इन द फैक्ट्रीज दैट वॉज कमिंग अप। कुछ फैक्ट्रीज़ में वर्क था और म्यूनसिपैलिटीज़ में कुछ जॉब्स थी जिसके लिए वे अपने विलेजेस को छोड़ रहे थे। द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ इन चैप्टर 6 थिंक ऑफ न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर। सिटीज़ के एक्सपेंशन होने पर जो लेबर की जो डिमांड क्रिएट हो रही थी, ड्रेन्स हैड टू बी डग। ड्रेन्स को डग किया जाना था, रोड्स बनाए जाने थे, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जानी थी, एंड सिटीज़ क्लीन, और सिटीज़ को क्लीन किया जाना था। दिस रिक्वायर्ड कुलीज डिगर्स। इसके लिए कुलीज की रिक्वायरमेंट थी, डिगर्स की, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, सीवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, प्लैंकिन जो पालकी वाले होते हैं उनकी नीड थी,
रिक्शा पुलर्स जो रिक्शा खींचने वाले उनकी नीड थी। वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम, ये लेबर कहाँ से आना था। द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड सम टाउन्स मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट, जो भी पुअर विलेजेस से या स्मॉल टाउन से आए थे वे लो कास्ट के थे। बिगेन मूविंग टू द सिटीज़, और वे उन्होंने सिटीज़ में आना स्टार्ट किया। वेयर देयर वॉज अ न्यू डिमांड ऑफ लेबर, जहाँ पर लेबर की न्यू डिमांड थी। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन, इनमें से कुछ लोग प्लांटेशन में भी वर्क करते थे, आसाम में, मॉरिशस में और इंडोनेशिया में। वर्क इन द न्यू लोकेशन वॉज ऑफन वेरी हार्ड, किसी भी नई जगह पर जो वर्क करना था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था वहाँ पर वर्क करना। बट द पुअर पीपल फ्रॉम लो कास्ट, जो भी लो कास्ट के पुअर पीपल थे, सो दिस एन अपॉर्चुनिटी, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी। टू गेट अवे द ऑप्रेसिव होल्ड दैट अपर कास्ट, जो भी अपर कास्ट के लोग उनके साथ जो ऑप्रेसिव वे में उनसे बात करते थे या उनके साथ जैसा भी बिहेव किया जाता था, लैंड ओनर्स उनको कैसे ट्रीट करते थे, एक्सरसाइज ओवर देयर लाइफ्स एंड द डेली ह्यूमिलेशन दे सफ़र, जिस तरह से वे उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता था, उनके साथ बैड बिहेव जो किया जाता था, इससे वे अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते थे। हु कुड प्रोड्यूस शूज़, शूज़ को कौन प्रोड्यूस करता था। लेदर वर्क्स हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड इन कंटेम्प्ट सिंस दे वर्क विद डेड एनिमल्स, लेदर जो वर्कर्स होते थे उन्हें ठीक नहीं माना जाता था, उनके साथ अच्छा तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था, क्योंकि वे डेड एनिमल्स की जो स्किन होती है उसे वर्क करते थे, शूज़ बनाते थे। विच आर सीन एज डर्टी एंड पॉल्यूटिंग, उसे डर्टी और पॉल्यूटिंग माना जाता था। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हाउएवर देयर वॉज ए ह्यूज डिमांड फॉर शूज़ फॉर द आर्मीज, जब आर्मीज़ के लिए शूज़ के डिमांड्स बढ़ने लगी। कास्ट प्रेजुडाइज अगेंस्ट लेदर वर्क मीन दैट ओनली ट्रेडिशनल लेदर वर्क एंड शू मेकर्स वर रेडी टू सप्लाई आर्मी शूज़, केवल कास्ट प्रेजुडाइज के कारण जो कुछ लोग थे वे जो लेदर का वर्क करने वाले लोग थे जो ट्रेडिशनली वर्क कर रहे थे, और जो लेदर वर्कर थे वे ही शूज़ मेकर्स थे और आर्मी को शूज़ सप्लाई कर रहे थे। सो दे कुड आस्क फॉर हाई प्राइजेज एंड गेन इम्प्रेसिव प्रॉफिट, इसलिए उन्होंने हाई प्राइजेस के लिए कहा और उन्हें इम्प्रेसिव प्रॉफिट मिला। देयर वर अदर जॉब्स टू, उसके अलावा भी अदर जॉब्स थी। फॉर इंस्टेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज़ अ नंबर ऑफ माहर पीपल हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, माहर पीपल जिन्हें कि अनटचेबल माना जाता था, फाउंड जॉब्स इन द माहर रेजिमेंट, उन्हें माहर रेजिमेंट में जॉब्स मिली। द फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर, द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट के जो लीडर थे B.R. अम्बेडकर, टॉट एन आर्मी स्कूल, वे भी एक आर्मी स्कूल में पढ़ाते थे। नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज लेट as 1829 अनटचेबल वर नॉट अलाउड इनटू इवन गवर्नमेंट स्कूल। 1829 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे उनमें अनटचेबल कास्ट को अलाउ नहीं किया जाता था। व्हेन सम ऑफ देम प्रेस्ड हार्ड फॉर वोट राइट, कुछ ने अपने राइट्स के लिए जब कहा तो दे वर अलाउड टू सिट ऑन द वरांडा आउटसाइड द क्लासरूम, उन्हें क्लासरूम के बाहर बैठकर लेसन को लिसन करने के लिए कहा गया। विदाउट पॉल्यूटिंग द रूम, कि वे रूम को पॉल्यूट नहीं कर रहे जहाँ पर अपर कास्ट के बॉयज़ स्टडी करते हैं। डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगेन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट, को बहुत से ऐसे नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोग भी मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था इसके अगेंस्ट। एंड डिमांडेड सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस, और वे सोशल इक्वलिटी और जस्टिस की डिमांड करते थे। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास हु वर्क अमंग द लीडर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। सतनामी मूवमेंट जो कि सेंट्रल इंडिया में इसके जो फाउंडर थे घासीदास थे, हु वर्क अमंग द लीडर लेदर वर्कर्स, वे जो लेदर वर्कर थे उनके लीडर थे। ऑर्गेनाइज है मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने एक जो लेदर वर्कर्स थे उन्हें ऑर्गेनाइज किया और एक मूवमेंट स्टार्ट किया। इन ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर
सेक्ट वर्क अमंग चंदाला कल्टीवेटर्स। हरिदास ठाकुर ने चंदाला जो कल्टीवेटर्स के साथ वर्क किया। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्ट द कास्ट सिस्टम। हरिदास ने बताया ये क्वेश्चन किया कि जो ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट है वे कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। इन वॉट इन प्रेजेंट डे केरला, जहाँ पर आप प्रेजेंट डे जो केरला है, अ गुरु फ्रॉम एजावा कास्ट श्री नारायण गुरु, जो नारायण गुरु थे, प्रोक्लेम द आइडियल्स ऑफ यूनिटी ऑफ हिज पीपल, कि उन्होंने सभी जो पीपल हैं उनकी यूनिटी को प्रोक्लेम किया है। आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंस, कि किस तरह से जो कास्ट जो डिफरेंस के बेसिस पर पीपल को जैसे ट्रीट किया जाता है वे उसके अगेंस्ट थे। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट, कि उनके अकॉर्डिंग जितने भी ह्यूमन काइंड हैं सेम कास्ट को बिलोंग करते हैं। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट, उनका एक फेमस स्टेटमेंट था, ओरू जाति ओरू मातम ओरू देवम, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड और फॉर ह्यूमन काइंड, सभी के लिए एक ही कास्ट एक ही रिलीजन और एक ही गॉड हो। ऑल दीज सेक्ट वर फाउंडेड बाय लीडर्स, और भी सेक्ट फाउंड किए गए लीडर्स के द्वारा, हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट, जो कि नॉन ब्राह्मण कास्ट के थे, एंड वर्क अमंगेस्ट देम, और उनके साथ ही वर्क करते थे। दे ट्राई टू चेंज दोज हैबिट्स एंड प्रैक्टिस विच प्रोवोक द contempt for dominant caste. They try to create a sense of self-esteem among the subordinate castes. गुलामगिरी नेक्स्ट जो टॉपिक है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।